पे हमारे पास सवाल है अपर्णा जी का। पहली चीज़ तो ये कह रही हैं कि लंबे समय से ये हमें देख रही हैं हमारी चर्चाओं को और उनको लग रहा है कि हाँ भई यहाँ पे हम कुछ काम की बातें करते हैं और फंडामेंटल नज़रिया उन्हें चाहिए कैप्री ग्लोबल के बारे में। दूसरा भी नाम लिया है लेकिन अपर्णा जी एक बार में एक ही सवाल लेते हैं, बहुत सारे दर्शकों के सवाल छूट जाते हैं, वो गुस्सा होते रहते हैं। तो एक तरह से नियम समझ लीजिए कि एक व्यक्ति से एक सवाल। कैप्री नहीं, वो ग्लोबल, ठीक भी है फंडामेंटल राजीव व्यू। जी बिकॉज़ सबको मौका मिलना चाहिए और हमारे पास लिमिटेड टाइम है, जितना हम लोगों की मदद कर पाएँ। ठीक है। देखिए केप्री गो ग्लोबल में क्या है अ, एनबीएफसीज़ में थोड़ा-सा मुझे लगता है कि बेहतर समय तब आएगा तब आएगा जब आपका इंटरेस्ट रेट कट शुरू हो जाएगा। एनबीएफसीज़ का फ़ायदा क्या है ना कि एक तो इन पे रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं और दूसरा इनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। पूरी इंडिया की इनकी रीच होती है। इस लेवल पे तो मुझे किसी भी पैरामीटर पे ये बहुत ज़्यादा महँगा लग रहा है बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि ये 5 एंड अ हाल्फ 6 टाइम्स प्राइस टू बुक सेफ रहेगा इसके लिए। कम से कम कोई भी इसका 4 टाइम्स के बिलो रहता तो मैं शायद थोड़ी सेफ्टी मान सकता था। नॉर्मली मैं इन सब के केसेज़ में जैसे 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो नॉर्मली इतने मार्केट कैप में 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पीयर्स के हिसाब से मेरे ख्याल से बेटर होना चाहिए था। ये महँगा है, इस लेवल पे तो महँगा है। बाकी और पैरामीटर्स तो धीरे-धीरे इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता और आरओई भी बहुत कम है, 7.5% का आरओई है 6 टाइम्स प्राइस टू बुक। मेरे ख्याल से ये बहुत महँगा स्टॉक हो चुका है, लेकिन चल रहा है तो कोई रीज़न ही होगा। हो सकता है कि पैसा बन रहा है इसलिए चल रहा है, वो चांसेस हैं इसके। मेरे हिसाब से इसमें इस लेवल पे आपको लेवल सी मतलब इस सिचुएशन में लेवल सी ऑब्ज़र्व करने चाहिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा बिकॉज़ फंडामेंटली शेयर बहुत महँगा हो चुका है। और मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि आज का क्लोज़ जो है अ, उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, रादर आपको घबराना चाहिए 237 के नीचे क्लोज़ होने पे और आपको भागना चाहिए 225 के नीचे क्लोज़ होने पे। ऐसा मेरा अंदाज़ा है, जब तक ये दोनों नहीं होते हैं, ऐसे एक-एक दिन में जो आज का शायद ये स्प्लिट का केस मुझे लग रहा है, पता नहीं मैंने तो उसको देखा नहीं है, हो सकता है ये स्प्लिट का केस हो। हाँ, 4:1 का स्प्लिट रेशियो है, ओके। तो अभी आपको उतना नहीं घबराना चाहिए, 225 के नीचे ही घबराना भागना चाहिए, बाकी सब हो सकता है कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर चले। लेकिन 225 रिस्क कंटेनमेंट लेवल होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब थोड़ा सिम्पैथी में कि इस सेगमेंट में आरबीआई एक्टिव है तो मतलब एक पूरे अ, मतलब सेक्टर पे या सेगमेंट में कुछ उस तरह की एक हवा बह जाती है? अ, कम से कम ये तो बात सही कह रहे हैं आप। इस पे थोड़ा-सा डर तो लगेगा उस हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल इसके प्राइस पैटर्न को देख के वैसा कुछ लग नहीं रहा है और इसमें थोड़ा-सा मैंने अर्निंग्स भी देखा कैसे ये अर्निंग्स ऐड कर रहे हैं। तो प्रॉफ़िट ठीक-ठाक ऐड हो रहा है अगर सिक्लिकैलिटी के हिसाब से अगर वाई-ओ-वाई अगर कंपैरिज़न किया जाए, तो प्रॉफ़िट का ग्रोथ ठीक दिख रहा है। जी। इसलिए जब तक अर्निंग्स है, कंपनी में किसी तरह का शक डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अर्निंग्स के साथ-साथ थोड़ा आरओई भी बढ़ना इनका ज़रूरी है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है 7.5%। जी।